गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब घर पर सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड 3 के अंदर अब से हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से कंप्यूटर के अंदर पहला चैप्टर हमारा जो आएगा वो आपके स्टैंडर्ड फर्स्ट और सेकंड से एक स्टेप अप होगा। ठीक है। तो अच्छे से लेसन को पढ़ना। टेक्स्ट बुक आपकी साथ में आपके पास होनी चाहिए और एक पेन या पेंसिल आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तब वहाँ मैं आपको बोलूँगा और अंडरलाइन करवाऊँगा। सो वो अंडरलाइन करने के लिए आपको ज़रूरी होगा। सो ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कैसे काम करना है वो सारी चीज़ें हम ओके। तो यहाँ पर आपके लिए टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। ठीक है। टेक्स्ट बुक के साथ आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पहला चैप्टर हमारा, पहले चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, किस तरह से काम करेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ना स्टार्ट करें। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज यूज टू जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रो डेटा। रो डेटा मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जो फाइल है हम स्टोर करते हैं ना, उसको हम काम करने के लिए कुछ कहेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं जो रो डेटा के हिसाब से कहा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है ना, यूज टू जनरेट इंफॉर्मेशन, जहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन डाल पाए, जनरेट कर पाए, स्टोर कर पाए। इट परफॉर्म वेरियस फंक्शन एज अ सच एज अ, जहाँ पर हमें यह मिल रहा है एंटरिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा, स्टोरिंग इट एंड प्रेजेंटिंग आउटपुट ऑन द स्क्रीन। कंप्यूटर का मेन काम जो होता है, किस तरह से काम करता है, तो वो है सबसे पहले डेटा एंटर करना, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होना, है ना। प्रोसेसिंग होने के साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टोरिंग। स्टोरिंग क्यों लिखा है? अगर आप अपना नाम लिख रहे हो तो वो टेम्पररी वहाँ पर रहेगा, उसके लिए उसको वहाँ लिखा हुआ है स्टोरिंग। प्रेजेंटिंग आउटपुट यानी कि आपने आउटपुट जो इनपुट जो डाला है उसके ऊपर प्रोसेस होगा सेकेंड स्टेप के अंदर, और उसके बाद प्रोसेसिंग होकर उसका आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है। लेट अस नो हाउ अ कंप्यूटर वर्क, है ना, कंप्यूटर काम कैसे करता है ना, वो चीज़ हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर a data or instruction is entered into a computer using keyboard, है ना। अब ज़रूरत नहीं है कि कीबोर्ड से ही होगा, है ना। कीबोर्ड की जगह आप माउस से भी कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, डबल क्लिक करते हो वो इंसर्ट ही हो रहा है ना। अ डेटा और इंस्ट्रक्शन इज एंटर इनटू अ कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड और माउस। ठीक है। कंप्यूटर में कीबोर्ड से या फिर माउस से आप कोई डेटा डालोगे, दिस डेटा आर इंस्ट्रक्टेड इज कॉल इनपुट। आप कंप्यूटर में मोबाइल से सॉरी कीबोर्ड से और माउस से जो भी डेटा एंटर करोगे वो इनपुट कहलाया जाएगा, है ना। उसके बाद द डेटा इज कन्वर्ट इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। अ डेटा इज कन्वर्ट इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, है ना। कीबोर्ड के अंदर ए लिखा हुआ है तो कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा आपने ए प्रेस किया है ना। बाहर लिखा हुआ है ए, लेकिन उसका कोडिंग आएगा, वो कोडिंग जाएगा सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर जाने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद लास्ट में आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो अभी मिल रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, वो है द डेटा इज कन्वर्टिंग इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सीपीयू विच इज कॉल प्रोसेसिंग। मैंने अभी बोला आप कुछ प्रेस कर रहे हो कीबोर्ड से, डबल क्लिक कर रहे हो माउस से, है ना, तो वो डबल क्लिक आपने की मतलब क्या ओपन करना है, तो उसके ऊपर क्या होगा, सीपीयू प्रोसेस करेगा। आफ्टर द प्रोसेसिंग इट द रिजल्ट इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर।
प्रोसेस होने के बाद आपने क्या प्रेस किया था उसके मुताबिक वहाँ पर आपकी प्रोसेस होकर आपको आउटपुट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द आउटपुट, है ना। तो यहाँ पर मेन 3 चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने अभी बताई आपको, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है अ कंप्यूटर इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। कंप्यूटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या होता है, तो कि हार्डवेयर मतलब जिसे हम छू पाए वो है हार्डवेयर, है ना। जिसे हम छू नहीं सकते हैं वो है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर कीबोर्ड हम छू सकते हैं तो वो हार्डवेयर है ना, डिवाइस है। सॉफ्टवेयर यानी कि नोटपैड को आप छू सकते हो नहीं, है ना। पेंट को नहीं छू सकते हम। गेम चल रही है, गेम के अंदर पार्ट्स आप छू सकते हो नहीं, है ना। तो वो है सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है हार्डवेयर के अंदर हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन डाली हुई है। हार्डवेयर रिफर टू द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, है ना। हार्डवेयर एक कंप्यूटर का पार्ट है दैट यू कैन टच और फील, जो मैंने अभी बोला, जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू को आप छू सकते हो, है ना, वो हार्डवेयर है। कीबोर्ड को आप छू सकते हो, हार्डवेयर है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जिसे आप छू सकते हो वो है हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। कंप्यूटर हार्डवेयर को डिवाइड किया जाता है ना। कहाँ पर, कैसे, तो वो आगे इंफॉर्मेशन है। इनपुट डिवाइस सबसे पहला पार्ट है उसका, इनपुट डिवाइस। जिस डिवाइस के थ्रू आप कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा डाल रहे हो वो है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड से हम लिख सकते हैं, है ना, उससे बात कर सकते हैं ना कंप्यूटर से, तो कीबोर्ड वो इनपुट डिवाइस है। माउस डबल क्लिक कर रहे हैं, है ना, तो वो इनपुट डिवाइस है जिससे डेटा इन हो रहा है ना। लिखा ही है यहाँ पर, इट हेल्प अस इन एंटरिंग डेटा। इनपुट डिवाइस क्या करेगा, हमारी मदद करेगा डेटा को इन करने के लिए। कीबोर्ड एंड माउस आर मेन इनपुट डिवाइस, अभी मैंने जो बोला वही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के अंदर कई सारी हार्डवेयर डाले हुए होते हैं, है ना। उसका प्रोसेसर आता है ना, रैम आती है ना, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, है ना। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, कंप्यूटर की प्रोसेस को, फंक्शन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, है ना। जिसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग के अंदर यानी कि प्रोसेसिंग के अंदर सीपीयू के अंदर कई और सारी चीज़ें भी आती है, जैसे कि मदरबोर्ड आएगा, है ना, उसकी रैम आएगी, जहाँ जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। आगे आप जैसे जैसे पढ़ना आगे स्टैंडर्ड में जाते जाओगे वैसे आपको कंप्यूटर के अंदर कई सारे और पार्ट्स हार्डवेयर के बारे में आपको देखने को सुनने को मिलेगा। मदरबोर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कई बार ऐसा होता है ना, आपकी बात नहीं है, लेकिन बड़े बच्चे जब हम कुछ कहते हैं, है ना, उससे उल्टा ही करते हैं, है ना। तो हम कई बार कहते हैं क्या दिमाग नहीं है क्या, है ना। तो कंप्यूटर कभी ऐसा नहीं करेगा। कंप्यूटर के अंदर दिमाग है, कहाँ पर है, तो वो है मदरबोर्ड, सीपीयू के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वो है मदरबोर्ड, है ना। यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, अगर एग्जाम के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है तो आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टोरिंग डिवाइस, है ना। स्टोरिंग डिवाइस के अंदर इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, है ना। इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, है ना। स्टोरेज डिवाइस के अंदर क्या होगा, तो क्या आप जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, स्टोर होगी, ठीक है। ओके तो आगे यहाँ पर हमें जो मिल रहा है, स्टोरेज डिवाइस हम देख रहे थे। इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, है ना। कहाँ पर स्टोर होती है, तो वो हार्ड डिस्क होती है, सीडी होता है, पेन ड्राइव होती है। पेन ड्राइव तो आपने देखा होगा,
आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल दो तो आपको लिखना आना चाहिए, है ना। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के नीचे अंडरलाइन कर देना, है ना। अंडरलाइन वर्ड्स के नीचे मैं करवाऊंगा, तो आपको मतलब उसका ये है कि आपको 5 टाइम उसको लिखना है। आपकी नोटबुक कंप्यूटर की बनी हुई होनी चाहिए अब, जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, ये सारा होमवर्क आपको लिखना है, ठीक है। CD DVD एंड पेन ड्राइव। आउटपुट डिवाइस के अंदर अगर हम देखें तो आउटपुट डिवाइस कौन से रहते हैं और क्या है? इट डिस्प्ले द रिजल्ट, है ना। इट डिस्प्ले द रिजल्ट यानी कि स्टोर होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद आपको जो आउटपुट मिलेगा, है ना, वो मतलब डिस्प्ले करना। मॉनिटर एंड CPU, मॉनिटर एंड CPU। ओके, यहाँ पर कुछ पार्ट मिसिंग है बुक के अंदर, है ना। आउटपुट डिवाइस मतलब जो आपको रिजल्ट देगा, इट डिस्प्ले द रिजल्ट, है ना। मॉनिटर एंड, तो मॉनिटर एंड प्रिंटर आएगा, प्रिंटर के थ्रू आप कोई भी प्रिंट बाहर निकाल सकते हो, है ना, तो वो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में है, मॉनिटर एंड प्रिंटर आर मेन आउटपुट डिवाइस, है ना। मेन आउटपुट डिवाइस कौन से है, तो आपको पता होना चाहिए मॉनिटर एंड प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर आपको पता होगा, हमारी लैब में है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्क आप कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आएगा, है ना। जैसे कि नोटपैड आएगा, ड्राइंग करने के लिए पेंट आएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर रिफर टू अ सेट of program that perform some task in a computer. Software refer to a set of program that perform some task in a computer, है ना। नोटपैड के अंदर आप इमेज एडिट कर सकते हो? नहीं, तो नोटपैड बना हुआ है, सेट अ प्रोग्राम परफॉर्म सम टास्क, है ना। तो अगर हम पेंट की बात कर रहे हैं तो पेंट के अंदर आप इमेज डाल सकते हो, लेकिन नोटपैड के अंदर इमेज डाल सकते नहीं, है ना। तो नोटपैड सिर्फ लिखने के लिए यूज होता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारे और सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि इमेज एडिटिंग करना हो आपको तो वो आएगा फोटोशॉप, डिज़ाइन बनना नहीं हो तो कोरल ड्रॉ आगे आएगा आपको पढ़ने के लिए अंदर। वैसे ही इसकी वजह से ही यहाँ पर लिखा है सॉफ्टवेयर रिफर टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म सम टास्क इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कुछ काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहेगी। यू कैन नॉट टच एंड फील अ सॉफ्टवेयर, मैंने अभी बोला था पहले ही, सॉफ्टवेयर को हम टच या फील नहीं कर सकते। अ कंप्यूटर नीड अ सॉफ्टवेयर टू वर्क, कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, है ना, तो ये वीडियो बनाने के भी क्या क्या ज़रूरी है? सॉफ्टवेयर ज़रूरी है ना। सम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर क्या आएगा? तो क्या MS ऑफिस के अंदर वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट आएगा, आगे आपको पढ़ने में आएगा। विंडोज़ मतलब कोई भी कंप्यूटर आप स्टार्ट करो तो कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले एक विंडो आती है, विंडो जैसा साइन आता है, ऐसा यहाँ पर जो आपको अंदर मिल रहा है वैसा, है ना। तो वो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम विंडोज़ कहते हैं, ठीक है। वैसे ही फोटोशॉप जैसा मैंने अभी बोला, एंड मोर, सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे आते हैं। तो बेसिक ये नाम आपको याद रहना चाहिए, सॉफ्टवेयर के नाम अगर पूछे जाए आपसे, है ना। द पॉपुलर सॉफ्टवेयर, तो यहाँ अंडरलाइन करना, द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर MS ऑफिस, विंडोज़ एंड फोटोशॉप, ठीक है। आगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर भी डिवाइड किया गया है ना। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ये पहला वाला MS विंडोज़, है ना। तो वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। कंप्यूटर के अंदर MS विंडो होगा ही नहीं तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, है ना। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद आपको कुछ इमेज एडिटिंग करनी है तो वो आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि मान लो मोबाइल हैंग हो रहा है तो आप क्या करोगे?
उसको फ्लैश कराने के लिए जाओगे तो जो फ्लैश हो रहा है वो क्या है, MS विंडो, लेकिन कंप्यूटर में मोबाइल में आएगा वो आएगा एंड्रॉइड जिसे कहते हैं, है ना। मोबाइल में एंड्रॉइड वर्जन आप फ्लैश करवा रहे हो, उसके बाद उसके अंदर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, गेम्स डाल रहे हो तो वो एप्लीकेशन है जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ऐप, है ना, वही है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर भी पूरी लाइन आपको करनी है ना। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, देर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर 1 इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्क क्या है तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, लेकिन इसके अंदर आगे हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। सो आज मैंने जो नोट डाउन करवाया है, किया है हमने, वो नोटबुक के अंदर लिख लेना, वही आपका होमवर्क होगा। नोटबुक चेक करने के लिए मैं मंगवाऊंगा, रेगुलर नोटबुक आपकी आनी चाहिए, है ना, उस हिसाब से ही कंप्यूटर के अंदर मार्क्स डाले जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय। ख्याल रखना, वीडियो हमारे आते रहेंगे, वो वीडियो आपको देखना ज़रूरी है।